सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं मेरा अवभाग्य। इस पाठ के शब्दार्थ हमने पहले वीडियो में मैंने आपको दिए थे, आपने याद भी किया है। ठीक है, तो इस पाठ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ के जो लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, ये लेखक इन्होंने ये पाठ लिखा है। तो देखो, मेरा अवभाग्य में लेखक ने कैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी से बातचीत की, यानी वार्तालाप की। तो ये इनका अवभाग्य है, सौभाग्य है। तो इसी पाठ में ये बताया है, एक अविस्मरणीय क्षण है उनका। अब देखो, इनका परिचय देखेंगे हम। जन्म है 1906। अब देखो, रचनाएं: संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि इनके रचनाएं हैं। अब इनका परिचय: अपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया इन्होंने, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। अब प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। जो रविंद्रनाथ जी से वार्तालाप, उनके जो मिलने बातचीत करने का वो संस्मरणीय क्षण इसमें बताया गया है। तो देखो, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। पहले इसमें देखो, नाम तुम्हारे। तो एक ये चित्र देकर उचित सर्वनाम इसमें दिए। तो ये कौन कौन से सर्वनाम कौन से चित्र में आते, ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्वनाम है तू, मैं, यह, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने आप। तो यहाँ पे आज हम इस चित्र के माध्यम से दिखेंगे। तो पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, एक लड़का है। तो इस पर आता है मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऐसे भी आप इस वाक्य बना सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ। एक लड़की है और एक लड़का है। तो लड़की कह रही है तू कहाँ जा रहा है। तो ये आपको अपने मन से वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे तू आता है। और ये यहाँ पे एक फूल है, फूलदानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यह क्या है, ऐसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, यह क्या है। ठीक है, तो आगे एक यहाँ पे बीज दिखाई दे रहा है, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल आया है। तो अपने आप ये पौधा निकल आया, ऐसे भी हम कह सकते। तो ये लड़का यहाँ पे एक घर दिखा रहा है, वह मेरा घर है। ये सर्वनाम, इसके उपयोग से हम वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक दोनों लड़कियाँ सेम दिख रही हैं आपको। अब जैसा वैसा, जैसे के वैसा, ये आपको यहाँ पे वाक्य बना सकते। तो यहाँ पे एक लड़की है, लड़के से क्या तुम घर जाना चाहते हो। और भी हम बना सकते, क्या तुम कुछ लेना चाहते हो, ऐसे भी हम वाक्य बना सकते। सर्वनाम के माध्यम से हम वाक्य बना सकते। तो ठीक है बच्चों, ऐसे आपको सर्वनाम यहाँ पे लिखने हैं। तो आज हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो देखो, आज हम पाठ पढ़ेंगे। मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। अब ये लेखक अपना संस्मरणीय जो क्षण है वो बता रहे। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन उनको जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। वहाँ पे एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था शांति निकेतन में। मैं बहुत ही उल्लसित था, मैं बहुत ही आनंदित था। उल्लसित यानी आनंदित था, क्योंकि वहाँ पे मुझे जाना है और रविंद्रनाथ जी से मुझे बातचीत करने का मौका मिलने वाला है। इसके लिए लेखक बहुत ही उल्लसित हो गए थे, क्योंकि उस कार्यक्रम की जो अध्यक्ष था स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। और उसकी जो साहित्यिक जो कार्यक्रम था, उसकी अध्यक्ष जो पद होता है वो कौन निभा रहे थे, स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी उनको अध्यक्ष थे। इसलिए लेखक और भी उल्लसित हो गए थे। आगे देखो, निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। और निश्चित दिन चुना गया, और उस दिन कलकत्ता से हम सारे जो लेखक थे, सभी सारे अलग अलग जो लेखक थे, उनके मित्र और भी दूसरे, उनके साथ सभी शांति निकेतन के लिए रवाना हो गए, चले गए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। अब देखो, लगभग कितने थे, 1 दर्जन यानी 12 हिंदी वालों। एक जो लेखक थे वो कितने थे, 12।
ये दल था उनका, और वो शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहरा रहे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शांति निकेतन कितना बड़ा और सुंदर है, और बहुत सारे यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको हरे घने, और ये सारी हरे घने यहाँ पे पेड़ आपको दिखाई दे। तो यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों, अब देखो ये अतिथि भवन कहाँ था, ये अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। सभी यहाँ पे ये जो पेड़ थे अशोक वृक्ष थे, और सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। सघन यानी क्या, घना। ये सारे पेड़ सभी दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने अच्छे और बड़े बड़े और घने हैं। उसके बीचों बीच ये अतिथि भवन बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी ये, बहुत ही बड़ी और सुंदर अच्छी इमारत थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ये हमने सर्वनाम देखे थे, जैसा वैसा यहाँ पे आया है, जैसा वैसा। जैसा सोचा था, जैसे लेखक ने मन में सोचा था वैसे ही सामने दिख रहा था उनको ये अतिथि भवन। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया, और ऊपर की मंजिल के एक कमरे में ये सभी जो लेखक थे, दल था उनका 12, ये सभी लेखक वहाँ पे ठहराया गया था उनको। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। अब जब कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था, विस्तृत यानी बहुत बड़ा उसे, और बरामदा यानी एक खुली जगह होती है, वहाँ पे उसे बरामदा कहते हैं। कमरे के बाहर बरामदा में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। देखो कितनी इमारत अच्छी थी, जो कमरे के बाहर जाकर बरामदा में वहाँ पे खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो बहुत सारे वहाँ पे वृक्ष दिखाई दे रहे थे। कौन से? ये सघन बकुल वृक्ष दिखाई दे रहे थे सामने ही। अब देखो दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब देखो उनको दूसरे दिन खबर मिली कि जो प्रातःकाल सुबह, और बताया गया कि गुरुदेव का जो स्वास्थ्य था वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और अंत कार्यक्रम की जो बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। जो अंतिम जो कार्यक्रम होने वाला था उस बैठक में गुरुदेव नहीं आ रहे थे, उनको ऐसे खबर मिली। मैं बहुत ही निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया, देखो, और ये खबर मिलते ही लेखक बहुत ही निराश हो गए। और तथापि हम जब ये मालूम हुआ कि डॉक्टर से उन्होंने बात की, कुछ ही लोगों को 15 मिनट का समय दिया, और कुछ लोगों को कितने समय दिया? 15 मिनट का बातचीत करने के लिए, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, और उस समय में उनसे वार्तालाप और कुछ समय बातचीत करने का मौका मिल सकता है, ऐसे उनको पता चला। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। अब तभी लेखक और उनके जो साथी थे वो सभी खुश हो गए, और उनके खुशी का ठिकाना न रहना यानी अत्यधिक खुश होना, हमने मुहावरा देखा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे, और बेसब्री से हम यानी वो उस क्षण का हम इंतजार करने। आगे देखो, मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। अब जब मध्याह्न हुआ, दोपहर के बाद जब गुरुदेव से भेंट हो गई, करीब 4 बजे होंगे। समय कितना था? दोपहर के 4 बजे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। अब गुरुदेव को ऐसे लगा कि दोपहर के बाद 4 बजे, वो सोच रहे थे कि कुछ 2-4 ही लोग होंगे जो मेरी मुलाकात करने आए। पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा, देखो, फिर बाद में उन्हें पता चला कि हम सभी कितने थे? 15 जन। तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है। तो देखो, इतने सारे लोग देखने के बाद उन्होंने मजाक में, हंसी मजाक में क्या कहा? अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है, यानी जो दरबार होते पहले, तो वैसी क्षमता मेरी नहीं है, ऐसे हंसी से उन्होंने कह दिया। इस मकान में जगह की भी कमी है, और इस मकान में छोटा सा कमरा है, और इसमें जगह भी बहुत सारी कम है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। अब देखो, बाद में फिर गुरुदेव वहाँ पे थे, हम सभी जो लेखक और उनके जो साथी थे, मित्र, वो सभी उस गुरुदेव के पास चले गए, और गुरुदेव से परिचय कराया गया उनका सभी का।
बाद में वार्तालाप शुरू हुआ और बाद में धीरे धीरे वार्तालाप बढ़ गया। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब मैं 50 बरस पहले, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इन क्षेत्र में एक आधी आदमी था। देखो अब चर्चा इतनी बढ़ गई, गुरुदेव ने क्या कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैं कहानियाँ लिखता था, वो कहानियाँ लिखती थी और शुरू किया था उस समय, तो इस क्षेत्र में कितने आदमी थे, एक आधा ही आदमी थे, यानी बहुत कम थे। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। देखो इसे आपको ऐसे हाईलाइट करना है। मेरी प्रारंभिक जो कहानियाँ थी, गुरुदेव ने क्या कहा, मेरी जो प्रारंभिक कहानियाँ थी में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन था। जो ग्रामीण जीवन कैसे होता है उनका ही वर्णन ये इनकी कहानियों में होता था, प्रारंभिक कहानियाँ में। तो ऐसे ये आपको ऐसे हाईलाइट करना है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। देखो उसके पहले ऐसी कोई चीज़ बांग्ला भाषा में थी क्या, नहीं। उन्होंने ऐसे कहा था कि ऐसी कोई पहले ऐसी कोई चीज़ मैंने लिखी नहीं थी जो बांग्ला भाषा में थी, नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। अब देखो इससे भी आपको ऐसे नीचे लकीर देनी है। मेरी कहानियों में किसके दर्शन होते थे, ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। ऐसे गुरुदेव ने लेखकों को बताया और उनके साथियों को भी बताया था। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है। देखो अब लेखक कैसे अपनी कहानियों के बारे में बता रहे, जो उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार यानी क्या, जगत, दुनिया, संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है। देखो इनकी कहानियाँ इतनी अच्छी थी कि इन कहानियों में अगर ये कहानियाँ कोई भी पढ़े, हमारे देश के बाहर के लोग भी, दूसरे देश के भी लोग, तो ये सभी को क्या करती थी, ये कहानियाँ आदमी को भा जाती थी। इतनी अच्छी कहानियाँ इनकी होती थी, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। देखो और क्या कह रहे कि रविंद्रनाथ जी, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है, यानी अपना जो स्वभाव होता है, आचरण, ये सभी दुनिया के सभी हर लोगों का अलग नहीं होता, ये एक ही होता है। तो इसीलिए ये कहानियाँ सबको पसंद होती थी। तो देखो यहाँ तक आज हमने ये पार्ट देखा है, तो इस पार्ट को फिर से एक बार आप पढ़िए, ठीक है। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।